नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपलीफाई। इसमें हमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले सिंपलीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है जो कि है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 और यहां पर इन्होंने दिया है टी की वैल्यू 0 नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4, ठीक है। 25 के अपॉन में हम मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। यहां पे देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 यानी 5 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन टी की पावर -8, ठीक है। जो देखो यहाँ पर जो बेस है ये सेम है तो उसे अलग लिख दिया, 1/2 लिखा और टी वाले टर्म को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला जब बेस सेम होता है। फॉर्मूला लगेगा e का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n इक्वल a और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां पर भी देखो 5, यहां पे पावर हम 1 मान सकते हैं, 1 माइनस और माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी -4 माइनस और -8, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई टी -4 प्लस 8 और इसके बाद देखो 5 का पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई टी की पावर 4। तो ये 1/2 5 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। 25 125 यानी 625/2 टी की पावर 4। अब देखो यहां पर टी का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 इक्वल 625/2 टी की पावर 4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो बने रहिए आप हमारे साथ। फर्स्ट कंप्लीट सेकेंड है 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 का पावर -7 मल्टीप्लाई 6 का पावर -5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 3 का पावर -5 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, ठीक है। थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 5 इस पूरे का पावर -5 है तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, -5 5 का पावर -5 और ये हो जाएगा 5 का पावर 3।
5 का पावर -7 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। ठीक है, अब देखो जो बेस सेम है उसे एक जगह लिखेंगे। जैसे 3 की पावर है -5, तो इसके अपॉन में हम लिख सकते हैं 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7, 5 की पावर -7। अब देखो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल a m माइनस n। बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 -5 सब्ट्रैक्ट और ये -5 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से 2 -5 और -5 मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई में है तो 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन -7, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2 अपॉन 5 की पावर -7, 3 का पावर 5 में से 5 0, 5 में से 5 0 मल्टीप्लाई, यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा, बेस लिख दिया हमने -2 -7। अब देखो ए का पावर 0 होता है 1, यानी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो होगा वो 1। तो 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 -2 प्लस 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर 5। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं हेंस 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 1 2 5 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5 इक्वल 5 की पावर 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट इन 7 की पावर 2 इज ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 49। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।